जो भी बच्चे एएनएम भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि बीटीएससी की तरफ से शानदार 8,938 पदों की वैकेंसी जारी करी गई है। तो इसके बारे में तो आपने पहले की वीडियोस में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो 8,938 पदों की ये वैकेंसी का जो अपडेट था ये वार्षिक कैलेंडर में जिक्र किया गया कि जुलाई के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब जुलाई के अंदर ये जो वार्षिक कैलेंडर में जिक्र करा गया था, तो सर जुलाई का मिड आ चुका, अब कब? तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे कि क्या सिनेरियो है, कब आशंका है आने की, और बाकी सारी अपडेट्स को लेकर के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जाने कि क्या एक्चुअल में अभी कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है बीटीएससी की तरफ से। वैकेंसी को लेकर के जारी करी जाएगी तो आपको हमारे जरिए चैनल पे बताया जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जेन्युइन अपडेट्स के लिए। इसमें अगर बात करें भर्ती कब आएगी तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन संभावना जो है वो जुलाई से अगस्त के बीच में ही है। लेकिन अब मैं आपको एक न्यूज बताना चाह रहा हूं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि जुलाई में संभावना अब कम होती नजर आ रही है। कारण क्या है कि जो 5,006 पदों की वैकेंसी पिछले वर्ष आई थी, जिसकी ज्वाइनिंग्स अब हो चुकी हैं, पोस्टिंग पूरी फाइनल हो चुकी है, उसी से रिलेटेड एक और अपडेट था कि 13 जुलाई 2026 तक कोई भी जो अभ्यर्थी हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, पोस्ट अपना पूरे तरीके से वहां पर ज्वाइनिंग नहीं किए, तो उनके लिए एक दूसरी तिथि दी गई कि 13 जुलाई तक आप वापस से ज्वाइनिंग कर सकते हो, अन्यथा आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको रद्द कर दी जाएगी। अब यहां पर काफी बच्चे ज्वाइन करेंगे, काफी बच्चे ज्वाइन नहीं भी करेंगे, लेकिन जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सीट वैकेंट होगी, और उनकी जो सीट वैकेंट होगी उसके स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरी जगह पर सीट मिलेगी। ठीक है, मतलब उनकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे को सीट मिलेगी। तो इसके वजह से हमें कहीं ना कहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होते हुए भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कब? जब काफी ज्यादा जो पोस्ट हैं वो खाली रह जाएंगी तब। तो अब यहां पर हमें देखना क्या है, तो अगर बात करें कि एएनएम की भर्ती की नोटिफिकेशन कब आएगी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगस्त में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बात करूं तो आपका जो जुलाई का समय है, आज 13 जुलाई हो चुका, आज हमारी जो फाइनल पूरी एक सूची है वो तैयार करी जाएगी, कितने वैकेंट सीट्स हैं, उसके अनुसार एक सूची जारी होगी कि कितने सीट खाली रह गई। जो खाली सीट्स हैं उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होता है अगर, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस जुलाई के एंड तक खिंच जाएगा, और जुलाई के एंड में फिर से हमारा एक टाइम कंज्यूम कर लिया जाएगा मेरिट लिस्ट की वजह से। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद अगस्त में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जुलाई एक लास्ट टाइम था उनकी तरफ से, तो अगस्त एक बेटर मंथ रह सकता है, क्योंकि हमारा ये पुराना वैकेंसी भी क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो आशंका है वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हमारे जुलाई के अंतिम समय या अगस्त के मिड में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जुलाई में अब चांसेस थोड़े से कम होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जो सारे सिनेरियो है उसके अंतर्गत देखे तो, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो अगस्त के लास्ट का या फिर सितंबर का महीना हमें देखने को मिल सकता है, और आवेदन सुधार की जो समय होगी वो भी अगस्त से सितंबर के बीच की समय हो सकती है। एडमिट कार्ड आपका बाद में जारी होगा, ऑब्वियसली परीक्षा बीटीएससी द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी होगा। ठीक है, इसमें अब बात करें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल जो एस्पिरेंट्स हैं वो कम से कम एएनएम के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, और उनका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपसे मार्क्स पूछा जाएगा, सेकेंड ईयर का भी फाइनल मार्क्स, और वो आपको फिलअप करना रहेगा, यानी कि सेकेंड ईयर का आपका कंप्लीट होना चाहिए कोर्स। अब बात आती है वैसे एस्पिरेंट्स जो किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यूपी हो, बिहार का तो है ही, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर किसी भी दूसरे स्टेट से जो, या फिर झारखंड हो, किसी भी दूसरे स्टेट से जो एस्पिरेंट्स बिहार में भरना चाहते हैं वो बिल्कुल बिहार में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, जनरल से फाइट करना पड़ेगा, और इसके साथ ही साथ उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो बीएनआरसी के थ्रू होना चाहिए। तो अपना रजिस्ट्रेशन आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा अगर किसी दूसरे स्टेट से है तो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब बात करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का अपना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, और 12वीं का मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, और एएनएम कोर्स का पूरा मार्कशीट आपका अवेलेबल होना चाहिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का, और एएनएम का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और स्टेट आईएनसी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो बीएनआरसी के थ्रू रहेगा। इसके अलावा आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अवेलेबल होना चाहिए, वो आपका सर्टिफिकेट पे रहेगा, और पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर, ईमेल आईडी, और बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका अवेलेबल होना चाहिए। अगर बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको मार्क मत करना, लेकिन उस केस में आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। इसमें और बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो जनरल से फाइट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए डाल रहे हो तो, ठीक है।
और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आप नॉन क्रीमी लेयर चुन रहे हो तो, या फिर जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको भी। लास्ट टाइम बात थोड़ी सी बिगड़ गई थी, चीजें काफी बच्चों को नहीं समझ आई थी कि पति के यहाँ पे का सर्टिफिकेट होना चाहिए फिर पिता के यहाँ पर का। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट पे बहुत ज्यादा जोर नहीं, लेकिन आपका जो डोमिसाइल है उस पर जोर पड़ता है, यानी कि डोमिसाइल आपका कहाँ का है। तो डोमिसाइल एक्चुअल में बिहार का होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बिहार का एक एग्जाम है। अगर आप बिहार से दूसरे स्टेट में चले गए हो, तो अब जब आप अपने दूसरे स्टेट के डोमिसाइल को रिप्रेजेंट कराओगे, यानी दूसरे स्टेट का आप यहां पर डाल रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ये दिखा रहा होगा कि आप दूसरे स्टेट से हो, और उस कंडीशन में आपका बिहार का डोमिसाइल का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। फिर इस कंडीशन में आपको जनरल के थ्रू फाइट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप बिहार अपना लोकेशन डालते हो और फिर डोमिसाइल आप सबमिट नहीं कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको समस्या आएगी। तो कोशिश कीजिए कि पिता के यहाँ पर का, अगर आपकी शादी हुई है, जो पिता का आपका घर जो है वो बिहार से ही है, तो बिहार नहीं चुनिए। किसी दूसरे राज्य का है फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर तो आपको ऐसे भी जनरल से फाइट करना है, वैसे भी जनरल से फाइट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको जनरल से वेरीफाई होगा, तो उस अवस्था में तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इन सारी चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अब बात आता है कि सबसे ज्यादा जरूरी इस पूरी वैकेंसी की तैयारी करनी है। तो संघर्ष बैच में हम लोग प्रॉपरली आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपको मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो कि एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं आपके एएनएम के वैकेंसी में, उन सभी को हम लोग आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें आपको हम लोग प्रॉपरली सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में बाकी दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपरली क्लियर करवा रहे हैं। तो इन सभी के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, डेली लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उस सेशन का मिल रहा था कि आप अगर किसी कारणवश अपने क्लास ना कर पाओ लाइव, तो आप रिकॉर्डेड सेशन प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट भी दिया जा रहा है और पूरे क्लास का पीडीएफ भी दिया जा रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो टेक्निकल टीम की तरफ से आपको डाउट एआई और डाउट फॉर्म का भी सपोर्ट मिलता है, ताकि आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सको, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। और अभी हमारे बैच का प्राइस 699 में नहीं, हमारा बैच अभी ऑफर में चल रहा और सिर्फ 499 में आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो इससे बेस्ट प्राइस रेंज आपके लिए कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप हमारे संघर्ष बैच में अभी इनरोल कर सकते हो। कैसे इनरोल करना है, तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टडी विद रितेश ऐप प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। फिर नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में चले आना है। वहीं पे आपको बिहार एएनएम भर्ती का सेक्शन मिलेगा और उसी में संघर्ष बैच आप देख सकते हो। तो इजीली आप फिर पेमेंट कंप्लीट करके हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। फर्दर अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802288 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को प्रॉपरली बूस्ट अप कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और हम लोग प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे। जो वैकेंसी है वो कभी भी आए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। काफी बच्चे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी तो शुरू होती है, पर अगले साल की तैयारी शुरू होती है, इस साल की तैयारी नहीं होती है। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो बैच में एनरोल कीजिए और प्रॉपरली हमारे सेशंस को कंटिन्यू कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और यूट्यूब पे भी हमारा रेगुलर सेशन होता है, इसमें हम लोग मॉर्निंग में थ्योरी, आफ्टरनून में क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर इवनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली लेकर के चल रहे होते हैं। हमारे 7 बजे से 9 बजे शाम में नर्सिंग एकेडमी चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होता, और एक और चैनल हमारा स्टडी विद रितेश, जिस पे 12 बजे से 2 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस होता, और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग प्रॉपरली थ्योरी के सेशंस लेकर के चलते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी के सेशंस भी कराते हैं। बट प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे बैच में भी इनरोल हो सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे चल के आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पार्ट प्ले करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हम दोनों ही चाहेंगे, यानी हम और आप चाहेंगे कि वैकेंसी जल्द से जल्द हमें देखने को मिले। धन्यवाद।